प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है डीएम या डीएफ किसी को भी, क्योंकि अब डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो भी अब इस जर्नी के बारे में जानने लगे हैं और जानने की कोशिश करने लगे हैं। उन्हें भी समझना है कि क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी, और अगर वो ट्विन फ्लेम्स हैं तो उनको अब आगे क्या करना है। तो इसके लिए मैं मैस्कुलाइंस के लिए अभी सीरीज़ बना रही हूँ, ठीक है। वो अपलोड होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल होते हैं, डीएम डीएफ दोनों के ही होते हैं। डीएफ को तो फिर भी बहुत सारे सवाल आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैस्कुलाइंस के लिए गाइडेंस में बहुत ही कम रहेंगे। उनकी एनर्जी रहती है लेकिन गाइडेंस कम ही निकल कर आते हैं, क्योंकि अवेकनिंग बहुत कम अभी तक के देखने को मिलती थी। लेकिन अभी जो मासिव अवेकनिंग स्टार्ट हुई है डिवाइन मैस्कुलाइंस की भी, और सच में मैस्कुलाइन एनर्जी की मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी अवेकनिंग के साथ साथ ये भी रियलाइज़ करने लग गए हैं और अपनी फेमिनाइन से जुड़ने भी लग गए हैं 3D में भी। पहले तो 5D में इनका यूनियन हुआ है और उसके बाद ये 3D में भी अपनी फेमिनाइन से कनेक्ट होने लग गए हैं। और इस जर्नी में जो पहले इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे या इस जर्नी के बारे में जानना भी नहीं चाहते थे, या कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई डर था, तो सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन की इस इनर वर्क की वजह से जो उन्होंने अपने आप में बैलेंस लाया है, जो अपने आप में स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस वो लाई हैं, और तो उस उनके इनर वर्क की वजह से उनके मैस्कुलाइन का जो डर था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। बहुत मतलब कि 100% तो नहीं ख़त्म होता है, ठीक है। 100% ख़त्म होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन जैसे वो अपने ऊपर इनर वर्क करना शुरू करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ रिलीज़ होगी। उनका जो डर होता है, सोशल इशूज़ होते हैं, उसको लेकर के फियर, किसी न किसी चीज़ का फियर उनको मन में होता है। कमिटमेंट नहीं देने के का जो कारण है, एक बहुत ही बड़ा कारण उनके मन में किसी न किसी बात को लेकर के डर होता है, या तो वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ से कैसे निकलें, ठीक है। और मेनली अगर मैरिज हो गई है तो उसमें उनको और ज़्यादा फियर होता है, ठीक है। उसके बाद फैमिली का इशू होता है, फैमिली प्रेशर होता है उनके ऊपर, फैमिली की जिम्मेदारी होती है, सोशल एक बार मैरिज हो गई तो फिर उनको सोसाइटी के लिए भी सोच कर, मतलब सोसाइटी को सोच करके कोई भी डिसीजन लेना होगा। और जब तक के उनके वो कर्मा वहाँ से रिलीज़ नहीं हो जाते तब तक के वहाँ पे उनको रहना ही है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो उसके लिए ही इतना ज़्यादा अभी डिवाइन फेमिनाइन ने अपना इनर वर्क किया है। और ये पूरा मई का महीना मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिवाइन ने टाइम दिया है फेमिनाइन को, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इनर वर्क पे ध्यान दे, ताकि इसका रिजल्ट उनको अगले महीने में देखने को मिले। और इसके अलावा ये भी है कि वो फुल मून का इफेक्ट था, यानी कि फुल मून के पहले में आप अपने जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी आई होगी वो फुल मून का इफेक्ट था। और उसके बाद भी आप अगर बैलेंस में रहे, डिवाइन फेमिनाइन आपने अपने आप को बैलेंस में रखा, आपने जितना भी इनर वर्क किया उससे जितना जो भी सीखा उस चीज़ को अप्लाई किया, और अपने आप को पूरी तरीके से इस फुल मून में अगर आपने अपने आप को बैलेंस में रखा, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होने दिया। उस फुल मून के पहले नेगेटिव इफेक्ट रहा, लेकिन फुल मून में आपने अपने आप को बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया खुद को और अपने मैस्कुलाइन को भी, या फिर सिर्फ खुद की एनर्जी को ही, तो भी आपने ये वाला जो समय था, ये फुल मून का, ये बहुत ही हार्ड समय था, इसको अगर आपने पार कर लिया तो भी आपको ये देखने को मिला होगा कि आपके मैस्कुलाइन में आपको एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिला होगा। जो कनेक्टेड होंगे उनको तो पक्का देखने को मिला होगा, और जो कनेक्टेड नहीं होंगे उनको इनर फीलिंग आई होगी एक उनसे जुड़ने की, कनेक्ट होने की, या ड्रीम में भी देखा हो यूनियन वगैरह। आज मैंने ड्रीम भी देखा है, और वो ड्रीम में ऐसा था कि सांप के जैसे वो थे, पर वो सांप नहीं थे, सांप पता नहीं सांप ही थे या क्या थे, बहुत ही छोटे थे, एकदम पतले से थे, सांप के जैसे ऐसे लंबे होते हैं ना, उस टाइप से थे, और बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं थे, होंगे लगभग 8 सेंटीमीटर, 7-8 सेंटीमीटर के आसपास, और अलग अलग कलर के थे, ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के, इस टाइप से, और यूनाइटेड थे। और भी बहुत सारे यूनियन के मैंने भी साइन देखे हैं, और इसके मतलब 3D में भी यूनियन के साइन देखे। एक मतलब कि हाँ, इस चीज़ का एक और जो मैंने यूनियन का साइन देखा उसमें 2 बातें हैं, ठीक है। एक मैंने जो देखा बादल को, ठीक है, बादल एक साइड से वाइट बादल आ रहा था और एक साइड से ब्लैक बादल आ रहा था, और दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रहे थे। तो मर्ज होना तो यूनियन का साइन है, ठीक है, लेकिन उसमें अब एक वाइट है और एक ब्लैक है। तो ऐसा है कि अब अभी जो वाइट में तो आप आ गए, जो पहले से अवेकन है, जिसने अपना इनर वर्क किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आपके अभी जो डीएम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है अपने, कि वो अभी अवेकन की स्टेज में शुरुआत में आए हैं, उन्होंने अपना इनर वर्क नहीं किया है, उनके अंदर बहुत सारी अभी नेगेटिविटी इन्वॉल्व है 3D की, ठीक है, जो उनको छोड़नी है, रिलीज़ करनी है, और आपके जैसे एक डिवाइन फॉर्म में आना है। अभी वो डिवाइन फॉर्म में पूरी तरीके से नहीं आए हैं, ठीक है, उनको आने के लिए टाइम लगेगा। तो उनके अंदर की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ आपकी एनर्जी से मिक्स होगी जब आप उनसे कनेक्ट होंगे, डायरेक्ट कनेक्ट हो, मतलब कि यानी कि मिल के हो, या कॉल में हो, मैसेज में हो, या
अगर कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो कहीं न कहीं जो आप उनकी एनर्जी को फ़ील कर पा रहे होंगे, तो एक नेगेटिव एनर्जी अगर कहीं न कहीं से कुछ डर सी एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी आती है जहाँ से आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपने उसको रिलीज़ कर दिया है, तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी होगी, ठीक है? तो आपकी एनर्जी से जो कि मिक्सअप हो रही होगी, तो आपकी एनर्जी से आपको कौन-सी एनर्जी को मिक्स करना है और कौन-सी एनर्जी को मिक्स नहीं करना है, ये डिवाइन फेमिनाइन को पता होना चाहिए, ठीक है? तो उनसे कनेक्ट होना है आपको, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से कनेक्ट होना है, लेकिन उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब होने नहीं देना है, ठीक है? आपके अंदर का जो लेयर आपने ख़त्म किया है नेगेटिविटी का, वो नेगेटिविटी का लेयर आपके अंदर ना आ जाए, इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे, जब आप उनसे बात करेंगे, तो अपनी बातों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी बातों में आप कौन-सी एनर्जी को देख पा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि अ, हमारा हम बहुत टाइम से इनर वर्क करते रहते हैं, बहुत सारे हमारे साइड बाय साइड हम रिलीज़ कर चुके होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर चुके होते हैं, कोई और उस चीज़ को सरफेस कर ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन जब हमारे डीएम अभी कनेक्ट होंगे, तो अभी हमारे जो अंदर की कुछ ना कुछ जो कमियाँ रह गई होंगी, उनके किसी न किसी बात पे ऐसा होगा कि आपको ट्रिगर हो जाएगा। आज भी आप ट्रिगर होते होंगे अगर, पहले इस ट्रिगर को आपको रिज़ॉल्व करने में टाइम लगता था होगा, लेकिन अब आप इस ट्रिगर को बहुत ही जल्दी समझ जाएँगे और उसको समझ के सरफेस होगा जो भी आपका नेगेटिव एनर्जी, उसको आप बहुत ही जल्दी रिलीज़ भी कर लेंगे। क्योंकि मैंने बोला था इसके पहले भी, इसके पहले वाले वीडियो में, कि वो वाइवा वाला जो मैंने बताया था, वाइवा का मतलब क्या है, वाइवा वाला ड्रीम देखा जिसका मतलब क्या है, आपको इंस्टेंट एक्शन लेना है, इंस्टेंट सही एक्शन लेना है। अपने आप जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, उसमें एक पॉजिटिव एक्शन आपका दिखना चाहिए। बात कर रहे हैं तो आपकी पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए उसमें, ठीक है? अगर वो आपको गुस्सा दिला रहे हैं और मतलब कि, या वो ऐसी कोई बात कर रहे हैं और जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है? और आप उनको कुछ भी बोल दिए और उसके बाद फिर आपको याद आता है कि अरे ये गुस्से वाली एनर्जी थी, और ठीक है, भले उन्होंने कुछ भी गलत बोला, लेकिन आप अपने आप को देखिए, उनको मत देखिए कि उन्होंने क्या बोला, आप अपने आप को देखिए कि आपने क्या बोला, ठीक है? आपको अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों पे ध्यान देना है, आपके शब्द गलत नहीं निकलने चाहिए, आपके शब्द नेगेटिव नहीं निकलने चाहिए, ठीक है? यानी कि गुस्से की एनर्जी अगर आपके साइड से निकल रही है, तो आपको उसको देखना है। ईगो की एनर्जी अगर आपके साइड से निकल रही है, तो उसको आपको देखना है। स्पिरिचुअल ईगो भी हो सकता है, ईगो में बहुत सारे टाइप के ईगो होते हैं ना, तो एक स्पिरिचुअल ईगो भी होता है कि आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है, तो आप अपने आप को उनसे बढ़कर मान रहे हैं और उनसे बढ़कर दिखा रहे हैं, या किसी से भी बढ़कर मान रहे हैं और उनसे बढ़कर दिखा रहे हैं, या कंपेयर कर रहे हैं खुद को कि हम उनसे आगे हैं किसी चीज़ में। तो यहाँ पे भी आपका ईगो और कंपेयरिंग एनर्जी जो है, ये रॉन्ग है, ठीक है? इसको आपको रिलीज़ करना है, इसको आपको समझना है। इसको जितनी जल्दी आप समझ के रिलीज़ करते हैं, उतना ही आप इस टाइम में जो पास और फेल का रिजल्ट होता है ना, वो मिलेगा आपको। पास का रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वाइवा है, वाइवा का टाइम चल रहा है, यानी कि इंस्टेंट आपको एक्शन लेने का टाइम चल रहा है। इंस्टेंट आपको अपनी एनर्जी को समझना है, इंस्टेंट आपको उसको ठीक करना है, अगर है कुछ साइड तो। और अगर नहीं है आपके अंदर बिल्कुल भी, तो वो नहीं निकल के आएगा, जो होगा ही नहीं वो निकल के कहाँ से आएगा, ठीक है? तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक? डिवाइन फेमिनाइन्स और या फिर जो मैस्कुलाइन्स मुझे सुन रहे हैं बहुत पहले से, जो अवेकन हैं और वो सुन रहे हैं, और उनकी फेमिनाइन अगर अवेकन नहीं है, तो उनके लिए भी सेम चीज़ है। और जो मैस्कुलाइन अभी अवेकन हो रहे हैं, उनके लिए अलग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है कि उनके लिए यहाँ पे अपडेट्स आएंगी, और 51 रुपीज़ का मैंने चार्ज रखा है कि आप एक सवाल पूछने के लिए बहुत ज़्यादा आप चार्ज ना पे करते हुए मात्र 51 रुपये में आप अपने एक सवाल एटलीस्ट पूछ सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उस चीज़ को आप पूछ सकते हैं। और फिर मैंने एनर्जी भी बता दी कि अभी मैस्कुलाइन अवेकन हुए तो किस टाइप की इनकी एनर्जी है, ठीक? जो फुल मून वाला मैं बता रही थी कि नेगेटिव, अगर आपको फुल मून से मतलब कि किसी भी एनर्जी का इफेक्ट 8-10 दिन के डिफरेंस में होता है। जैसे कि फुल मून आने वाला था, उसके 8 दिन पहले और उसके 8 दिन के बाद में आपने देखा होगा अगर नेगेटिविटी का कोई इफेक्ट रहा होगा तो। लेकिन उस 8 दिन बाद और पहले की एनर्जी में आपने जो भी नेगेटिविटी को देखा, और उसको आपने क्या किया, उस उस पर आप बैलेंस रहे और अपने आप को पॉजिटिव रखा, ठीक है? अपने जर्नी के लिए, अपने डीएम के लिए और भगवान के लिए आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, तो आपने उस टाइम को पार कर लिया, पास कर लिया, ठीक है? और उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा और बहुत ही अच्छा होगा। और आपके जो काउंटर सोल हैं वो अवेकन होके, मतलब कि अवेकन तो होना स्टार्ट हो गए थे ना जब आपने इनर वर्क करना शुरू किया, तो वो एक स्टेप आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे अब, और एक स्टेप आगे बढ़ के दिखाई देंगे, वो उस एनर्जी में दिखाई देंगे आपको कि उनका, आप देखेंगे कि अब इस जर्नी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में उनका इंटरेस्ट आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको समझना है। और लेकिन गलती नहीं करनी है कि आपको अपनी बातों में गलती नहीं करनी है, ठीक है? कि आपने ऐसे ऐसे वीडियोस उनको शेयर कर दिए ट्विन फ्लेम के बारे में, अगर वो पूछ रहे हैं तो आपने ऐसे ऐसे वीडियोस तो नहीं उनको सेंड कर दिए समझाने के लिए कि जिससे देखो, जिनके डीएम की या डीएफ की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो तो चलो ठीक है कि वो उनको अवेकन होते देख रहे हैं, तो उनको कुछ गाइडेंस के लिए किसी चैनल का कुछ ट्विन फ्लेम का वो भेज दिए, ठीक है? लेकिन जिनके भी मतलब जिनकी भी जर्नी में थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो
उनको थोड़ा-सा मतलब 3D में जो वो किसी थर्ड पार्टी में हैं, तो उनको थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए चीज़ों को शेयर करना होगा, यानी कि आगे उनको समझाना होगा कि मतलब इस जर्नी के बारे में अगर वो पूछते भी हैं, तो आपको एकदम से हड़बड़ा के कोई ऐसा चैनलिंग नहीं भेज देना है उनको कि जिससे वो और आपके बीच की जो ये कमियाँ दूर हो रही थी, वो क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? यानी कि वो इन चीज़ों को अभी उनकी नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं हुई है, ठीक है? तो वो इन बातों का एक नेगेटिव वे में मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को माइंड में आपको नहीं रखना है कि आपको नेगेटिव हो जाना है, ठीक है? क्योंकि आप नेगेटिव हो जाएँगे, वो ऐसा सोचेंगे, तो मे बी वो भी सच में नेगेटिव हो जाएँगे, क्योंकि आपकी वैसी एनर्जी निकलेगी कि मैं ये चीज़ बता दूँगी या बता दूँगा तो उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है मतलब कि वो इस चीज़ को नेगेटिव सोचने लगेंगे, फिर इससे ऐसा गलत हो जाएगा, तो उससे आप एक नेगेटिविटी ही क्रिएट कर देंगे। तो आप सोचिए कि अब वो इतना आगे बढ़ गए हैं, तो इससे आगे पॉजिटिवली ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप उनको कोई ऐसी चीज़ को ना सेंड करें, ऐसी किसी चैनलिंग को ना सेंड करें उन्हें, जो कहीं न कहीं मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सोच-समझ कर ऐसी चैनलिंग को उन्हें सेंड करना है, जो उन्हें धीरे-धीरे इस जर्नी में पॉजिटिवली लेके आए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने ये वाला भेज दिया कि उनको कर्मा रिलीज़ करनी है, ठीक है? वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है और आपको तो अभी तक उन्होंने कमिटमेंट भी नहीं दिया, लेकिन आपने उनको ये भेज दिया कि उनको अपने कार्मिक को रिलीज़ करना है, तो ये गलत होगा, ठीक है? यानी कि वहाँ पे एक ये सीधा-सा मतलब निकल सकता है 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कि आप उनको उन लोगों से दूर करना चाह रहे हैं, ठीक है? कि जिनके साथ भी वो इन्वॉल्व हैं, उनसे आप उनको दूर करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी उन पे नहीं प्रोजेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे मैस्कुलाइन को आगे बढ़ाना है हमें, क्योंकि वो पूरी तरीके से 3D में इन्वॉल्व हैं, तो 3D से उनको कैसे हमें निकालना है 3D की एनर्जी से, इसके लिए ही एक स्टेप बाय स्टेप मैस्कुलाइन की एनर्जी को गाइड करते हुए मैं ये सीरीज़ बनाने जा रही हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों को भी गाइड कर रही हूँ कि आप लोग कोई हड़बड़ाहट में गलत काम ना करें और बहुत ही शांति से आप लोगों को इस सिचुएशन को डील करनी है। इस थोड़े बहुत यूनियन की सिचुएशन को आपको परमानेंट यूनियन तक ले जाने के लिए बहुत ही केयरफुली चलना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है? तो इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है कि जैसे-जैसे गाइडेंस मिलते जाएँगे मैस्कुलाइन को, आप मेरे चैनल का भी आप उन्हें भेजें, ये मैं नहीं कहती, ठीक है? क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे हम फेमिनिन्स को गाइड कर रहे हैं और जहाँ से उनको ये आइडिया मिल सकता है कि ये यही मतलब जो मैंने अभी कर्मा का एग्जांपल दिया, वो चीज़ वाला वीडियो भी उनको मिल सकता है और उस चीज़ को वो गलत मीनिंग में ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैस्कुलाइन को नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि वो पॉजिटिविटी में आए नहीं हैं। इस तरीके से पॉजिटिविटी में नहीं आए हैं कि जब तक कि ज़्यादा नहीं आप उनको बता सकते कि वो आपके लिए कमिटेड नहीं है। अगर वो आपके लिए कमिटेड अभी आपको कभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो आपके लिए डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं और थोड़ा बहुत ही अवेकन ही बस तो हुए हैं और ज़्यादा कुछ तो ऐसा हुआ नहीं उनकी एनर्जी में चेंज, तो आप जो बताएँगे उनको वो उसका उल्टा कुछ मीनिंग निकाल के कुछ उल्टा ना कर जाएँ, इसलिए उनको नहीं बताना होता है, ठीक है? और अगर बताना है तो सिर्फ़ कुछ-कुछ चीज़ें ही बतानी है, तो पूरे किसी भी चैनल के किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले आप लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो जो ऑलरेडी अवेकन है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अवेकन है इट मीन्स कि अवेकन वैसे सोल्स जो अपने ट्विन काउंटर सोल के लिए, जो डीएम अपने डीएफ के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस जर्नी में, उतने अवेकन जो हो गए हैं, ठीक है? उनको जो वीडियोज़ मिलेंगे और उनको कैसे 3D से हमें निकालना होगा, उनके लिए ये वीडियो होगा। लेकिन उनके लिए ये वीडियो आप लोगों को नहीं सेंड करना है, डीएफ जो देख रही हैं अपने डीएम को, जो अभी कमिटेड नहीं है आपके लिए, ठीक है? अभी उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है, बस वो एज़ अ फ्रेंड वगैरह आपसे बात करते हैं, आपसे थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, उन्हें नहीं आपको वो भेजना है। जो आपको कुछ डायरेक्टली 3D में आपसे कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं, आपको समझ में आता है कि वो मतलब समझ में आता है नहीं, सीधा डायरेक्टली कहते हैं, तभी आपको डायरेक्टली वो कहते हैं, तभी आप उनको कुछ चीज़ें सेंड कर सकते हैं। जब तक वो डायरेक्टली कहने की सिचुएशन में नहीं आ जाते, तब तक कि आपको इस जर्नी के बारे में उनको ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना है, ठीक है? बहुत ही सोच समझ कर थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें आपको उन्हें बतानी है। बाकी हाँ, वो ठीक है, तो आप लोगों को क्या-क्या इसमें समझ में आया, मैंने तो कितनी सारी बता दी। वो बादल वाला बता दिया, ठीक है? तो बादल में मर्जिंग वाला, तो मर्जिंग यूनियन का साइन था, वो एक अच्छा था। और दूसरा था कि उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनर्जी का मर्जिंग था, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वो मर्जिंग आपको नहीं करनी है, नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है। दूसरा मैंने बताया चार्जेस का, तीसरा मैंने बताया न्यू सीरीज़ का, और चौथा मैंने बताया कि आज के ड्रीम का, ठीक है? तो वो भी उस ड्रीम में भी छोटे-छोटे जो सांप के जैसे जो दिख रहे थे पतले-पतले से, अ, वो भी मतलब उसमें थे ना, पेयर में थे वो भी। तो बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारे जीव जंतु थे जो पेयर में ही थे, तो यूनियन का ही साइन था ये सभी। तो एक ड्रीम चैनलिंग हो गई आप लोगों के लिए कि यूनियन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? और ये यूनियन आपको 3D में और ज़्यादा देखने को मिलेगा।
फिर मैंने बताया कि फुल मून का इफेक्ट नेगेटिव था और उसको अगर आप लोगों ने बैलेंस कर लिया उस समय अपने आप को, तो इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। आपको आपके अगर DF सुन रही हैं तो आपको आपके DM एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये मेरे इतने सारे बातों का समरी था, ठीक है। और इसके बाद एक चैनलिंग है। तो ये वीडियो अगर बहुत लंबा हो रहा होगा तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? ठीक है, तो रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, तो ये अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ है तो मैं इसमें चैनल सॉन्ग बता देती हूँ जो बहुत कंटिन्यूसली लगभग 3-4 दिन से 4 से ऊपर ही हो गया होगा। मुझे चैनलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हर जगह हो रही है, तो मैं शेयर करना चाह रही थी बट नहीं कर पा रही थी। अब आज एक साथ ही मैं सब बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना होगा, सनक मूवी का है। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊँ कितना चाहूँ मैं तुम्हें, ले जा ज़रूरत हो तो मेरी धड़कनें, इनमें सुनाई देंगी मेरी ख्वाहिशें। ये सॉन्ग मुझे कंटिन्यूअसली चैनल हो रहे हैं, ठीक है। तो और मैं नहीं भी वो सोचते रहती हूँ तो भी मुझे भी बार बार ऐसे आ जाता है मेरे माइंड में ये वाला सॉन्ग। तो ये आप लोगों के लिए चैनलिंग सॉन्ग है और इसके वर्डिंग्स बहुत 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 प्यारे हैं। अगर आप सुनेंगे तो इतना डीप मीनिंग आपको यहाँ पे दिखाई देता है ना। जैसे एक यहाँ पे वाला सेंटेंस सुनिएगा, इस मतलब लिरिक्स में है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में सुनिएगा, ठीक है। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना फिर, देखें तो ज़रा क्या होता है, मर जाने से पहले मैं जी लूँ तुम्हें, ले जा ज़रूरत है तो मेरी धड़कनें, इनमें सुनाई देंगी मेरी ख्वाहिशें। तो ये था सॉन्ग। इसका जो शब्द आता है ना यहाँ पे, सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, ये शब्द ना इतना यूनियन को शो करता है और एक पॉजिटिविटी देता है। तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगा मुझे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड लव यू ऑल, थैंक यू ऑल। इस वीडियो में आगे भी कुछ गाइडेंस दिए हुए हैं, उसको भी वॉच करें, देखें, और वो वॉइस में नहीं है, ठीक है। तो ख़त्म नहीं हो गया है ये वीडियो, कंप्लीट करें और इसमें जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें। और एक्चुअली वो वॉइस में सुन भी लिया होगा आपने, लेकिन लिख भी दिया है मैंने, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड